क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी मीटिंग में हो, आप बात कर रहे हो, लेकिन लोग आपस में बात करने लगे और आपको नज़रअंदाज कर दिया? या कभी आप पार्किंग के लिए कोई जगह तलाश कर रहे हैं कि पीछे से एक कार आती है और बहुत शोर मचाती है, बार बार हॉर्न बजाती है? या फिर किसी ने आपसे कोई बात पूछी, आपने उसका जवाब देने लगे, उसने कहा कि आप नहीं समझा पाए? या जब आप किसी के साथ हैं तो वो आपको आपकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, बल्कि मोबाइल फ़ोन में अपनी सारी तवज्जो खर्च करता है। इस तरह इंसानी ज़िंदगी में होता रहता है। ये डे टू डे लाइफ में हमें लोगों के डिफरेंट रवैयों का तजुर्बा होता है। दरअसल जब कोई इंसान हमें इज्जत नहीं देता, हमें सही से ट्रीट नहीं करता, तो हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और हम समझते हैं कि ये हमें इंसल्ट कर रहा है, हमें बुरा यानी फील करा रहा है। तो इस तरह हम बुरा फील करते हैं और हम इमोशनली ड्रेनिंग हमारे अंदर आ जाती है, हमारी फीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोगों के निगेटिव बिहेवियर से अपने आप को अलग कर सकें? तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, कि हम चीज़ों को पर्सनली ना लें। दुनिया के जितने भी वाइज लोग हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे कि लोगों के नेगेटिव बिहेवियर या उनकी ऐसी चीज़ें जो कि नापसंदीदा हों, वो उससे खुद को डिस्कनेक्ट रखते हैं। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से। मोहम्मद का मतलब होता है प्रेस वर्दी। लेकिन आपके जो दुश्मन होते हैं या आपको बुरा कहने वाले, आपको मोहम्मद यानी तारीफ किया गया नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं मुजम्मिम, कंडेम्ड, लानत किया गया। तो एक बार प्रॉफिट अपने साथियों से कहते हैं, तुम्हें हैरत नहीं होती? वो मुजम्मिम को गालियां देते हैं, मैं मोहम्मद हूं। इसी तरह एक दूसरी मिसाल, एक मशहूर शख्सियत है इमाम अबू हनीफा। एक बार वो मस्जिद से बाहर आए तो एक शख्स उन्हें गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा। तो आप चलते रहे, सारे रास्ते वो शख्स आपको गालियां देता रहा। तो जब इमाम अबू हनीफा का घर आया तो वो उससे मुखातिब हुए और कहा कि तुम अपनी गालियां पूरी कर लो, अब तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा मुझे गालियां देने का। तो सवाल यह है कि वो लोग ये कैसे कर पाए, ये हमें समझना चाहिए ताकि हम भी खुद को बुरा फील कराने से बचा सकें। इसकी एक अच्छी मिसाल हमें महात्मा बुद्ध की लाइफ में मिलती है। कहा जाता है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे कि तभी एक शख्स वहां आया और वो आपको गालियां देने लगा, बहुत ज्यादा गालियां देने लगा। काफी देर तक वो आपको गालियां देता रहा। महात्मा बुद्ध सब्र के साथ उसकी बातों को सुनते रहे। जब वो खामोश हो गया तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि एक शख्स एक दूसरे शख्स को गिफ्ट देता है, तो अब अगर जिसको वो गिफ्ट दे रहा है अगर वो गिफ्ट ना लेना चाहे तो वो गिफ्ट किसका हुआ? तो लोग कहते हैं कि सीधी सी बात है, वो गिफ्ट तो देने वाले का ही हुआ, क्योंकि लेने वाले ने इनकार कर दिया। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं इसी तरह लोगों की गालियां, उनकी बुरी बातें या निगेटिव चीजें जब वो हमें देना चाहे तो हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास चॉइस है कि हम चाहें तो एक्सेप्ट करें, चाहें तो रिजेक्ट करें। तो अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो वो उसी के पास रहेगा। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत होती है, जिससे हम खुद को बुरे फील कराने से बचा सकते हैं। दरअसल होता यह है, एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज माइंड में एक दिन में 25,000 से लेकर 50,000 के बीच ख्यालात आते हैं, जिनमें तकरीबन 70% ख्यालात ऐसे हैं जो निगेटिव हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि निगेटिविटी को चुनना आसान है, लेकिन पॉजिटिव चीज को चुनना निस्बतन मुश्किल है। उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यह बहुत आसान है कि किसी ने आपसे निगेटिव बात कही, आपने पलट के निगेटिव बात कह दी, इससे आपकी ईगो को सुकून मिलेगा, थोड़ी देर के लिए फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह चीज काम नहीं करती। तो दरअसल हमें सीखना चाहिए कि किस तरह दूसरों की निगेटिव बातों का असर हमारे ऊपर ना हो। याद रखना चाहिए कि बेहतरीन डिसीजन, बेहतरीन रेस्पॉन्ड, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उस हालत में होती हैं जब हम नॉर्मल हों, हमारा माइंड कूल हो। इसीलिए अच्छे और बुरे दोनों हालात में नॉर्मल होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी नॉर्मल। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम बुरी सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रख पाएं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अमेजिंग हो जाते हैं। तो इस वक्त
मैं एक टेक्निक डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम खुद को दूसरों से डिस्कनेक्ट करके बुरा फील करने से खुद को बचा सकते हैं। हाउ टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, स्पेशली निगेटिव थिंग्स। तो जब कोई शख्स हमसे एक कोई ऐसी बात कहे जो नापसंदीदा हो, या वो हमें इज्जत ना दे या सही तरीके से ट्रीट ना करे, तो हमें दो टेक्निक्स पर अमल करना चाहिए। पहली तो ये कि हम खुद को उससे अलग कर लें। हम ये सोचें कि नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। अगर कोई सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा तो हम ये सोचें कि इट इज नॉट अबाउट मी बट हिम, ये मेरे बारे में नहीं है, उसके बारे में है। कि उसने आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया तो आप ये मत सोचें, उसको लेना, उसको कैच न करें, क्योंकि जो हम कैच करेंगे वही हम पे इंपैक्ट करेगा। तो हम ये सोचें इट इज नॉट अबाउट मी, नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। जैसे अगर कोई गालियां दे रहा है तो वहां लोग उसको ये नहीं सोचते कि ये इसने मुझे गाली दी, वो ये सोचते हैं कि ये इनर सफोकेशन है जो बाहर आ रहा है। यानी वो सोचते हैं नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। दूसरी टेक्निक कि फोकस करें उस शख्स की इंटेंशन पर। फोकस ऑन द अदर्स पर्सन इंटेंशन, कि उसका इरादा क्या है, उसकी नीयत क्या है गालियां देने या ऐसा रवैया रखने की। वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद नहीं आ रहा, इस चीज का उसे क्या फायदा होगा, वो क्यों मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, वो क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहा है, इससे वो कौन सा बेनिफिट हासिल करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इंटेंशन पर फोकस करें, उसके इरादे पर फोकस करें। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप चीज़ों को पर्सनली ना लें, तो दो बातें, नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं, खुद उसके बारे में है, और इंटेंशन पर फोकस करें। ज़्यादातर सिचुएशन में ये टेक्निक काम करती है।